संन्यासं कर्मणः कृष्ण पुनर्योग न संशसि यच्चेतयोरेकं तस्मै ब्रूहि सुनिश्चितम्। अध्याय 5 कर्मयोग। इस अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि पहले तो आप मुझे कर्मों का त्याग करने को कहते हो और फिर मुझे खुद इस कर्म में लगाते हो, तो दोनों में से कौन सा हितकर है प्रभु? कृपया निश्चय करके मुझे बताओ। इस पर भगवान कहते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है अर्जुन। ज्ञान योगी को जो स्थान मिला है वही कर्मयोगियों को मिला है। कर्म करने के बिना तो संन्यास भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी इंसान परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर करता है, उसमें अपने मन को लगाता है और उसी में निष्ठा रख के अपने काम करता है, वही कर्मयोगी है। ऐसे इंसान बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसते। विद्या और विनय से संपन्न जो ब्राह्मण होता है वो प्रकृति के समस्त जीवों में मेरे ही दर्शन करता है, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ते हो या फिर चांडाल हो। और जिसके अंदर ये समानता उत्पन्न हो जाती है वो इस लोक को जीत कर मेरे ही भगवत धाम को आते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि जो भी इंसान सुख में बहुत ज़्यादा सुखी और दुख में अपने मन को बहुत ज़्यादा विचलित नहीं करता और मोह से रहित रहता है, वही सच्चा योगी है। ज्ञानी लोग भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले वो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेते हैं और हमेशा सच्चा सुख पाते हैं। जो मनुष्य सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र मुझे मान लेता है, उसी को सच्ची शांति प्राप्त होती है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु कर्मणे।